राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। एक समाचार है, कुछ लोग बांके बिहारी मंदिर में ट्रस्ट के सामने एक मांग लेकर गए थे कि बांके बिहारी की पूजा में जो विशेष वस्तुएं म्लेच्छों से लिए जाते हैं वे म्लेच्छों से न लिए जाए। योगी राज की बात कर रहा हूँ, अन्य राज्य में ये चर्चा नहीं कर सकते थे, टोटी चोर वाले में नहीं। योगी राज में ये कैसे हो सकता है? इतना बड़ा कुकर्मी हुआ ट्रस्ट कैसे हो सकता है कि उल्टी गंगा बहा दे? उस मांग पर विचार करना तो दूर की बात, जिन लोगों ने ये मांग की उनकी शिकायत हो गई, उन्हीं की शिकायत भी कर दी गई। मांग पूरी करनी तो दूर की बात है, विचार करना, पूरी करना, शिकायत उन्हीं की कर दी गई। और योगी जी के राज में देखिए योगी जी क्या हो रहा है। आपके राज में ये सेकुलरिज्म का कीड़ा जिसको काटा है वो अपने घर में रखे। सेकुलरिज्म, मंदिरों में सेकुलरिज्म क्यों? मंदिर में सेकुलरिज्म, और ये सेकुलरिज्म है क्या? ये कुछ है ही नहीं, ये षड्यंत्र है, ये धर्म द्रोह है, धर्म की उपेक्षा है। मंदिर में धर्म की अपेक्षा है, उपेक्षा नहीं। सेकुलरिज्म धर्म निरपेक्षता, निरपेक्षा, अपेक्षा नहीं, उपेक्षा, धर्म निरपेक्षता। तो मंदिर में धर्म की अपेक्षा है, उपेक्षा नहीं। तो मंदिरों में जब धर्म की अपेक्षा है तो धर्म के उपेक्षकों का यहाँ क्या काम है? सेकुलरों का क्या काम है? सेकुलर भी सही नहीं, उसको सेकुलर कहे तो अधिक अच्छा लगता है। ट्रस्ट वाले मंदिर के ट्रस्ट होते हैं, उसमें सरकारी लोग भी होते हैं। बड़ा मंदिर है तो बड़े मंदिर में बड़ी व्यवस्था होती है, सरकार भी उसमें, तो योगी को सरकार उसमें सम्मिलित है, अधिकारी सम्मिलित है, तो योगी भी इसका प्रत्यक्ष नियंत्रित कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है, बड़ा बड़ा मंदिर जो भी है, बड़े बड़े मंदिरों में ट्रस्ट होता ही होता है। ट्रस्ट होता ही होता है तो ट्रस्ट का अधिकार निर्धारित कीजिए कि ट्रस्ट का इतना अधिकार है और पुजारी का गर्भगृह में पुजारी के अतिरिक्त अन्य किसी का अधिकार नहीं है, किसी भी प्रकार के निर्णय में। निर्णय गर्भगृह के भीतर, गर्भगृह से बाहर ट्रस्ट हो, समिति हो, जो हो, वो अपना निर्णय करे। रंगाई करनी है, पुताई करनी है, मेला, ये वो जो भी है, ट्रस्ट के बाहर, गर्भगृह के बाहर। गर्भगृह के भीतर कैसे पूजा करेंगे, किन द्रव्यों से पूजा करेंगे, कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, सारा निर्णय लेने का अधिकार पुजारियों का ही होना चाहिए। ये ट्रस्ट का अधिकार है ही नहीं। पूजा करेगा पुजारी तो कौन सा द्रव्य अर्पित करे और कौन सा द्रव्य अर्पित ना करे, ये निर्णय पुजारी को ही लेना होगा। ये ट्रस्ट कैसे निर्णय ले सकता है?
अब एक छोटे से निचले स्तर पर आकर इसको समझने का प्रयास करते हैं। निम्न स्तर पर एक निम्न स्तरीय उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। ये बहुत बड़ा उदाहरण है, सरल उदाहरण है और सब सरलता से समझ जाएंगे। पंचामृत बनाया, उसमें आकर मक्खी मर गई। अब ये उस समय वहां पुजारी निर्णय लेगा कि ये चढ़ाना है या नहीं, अथवा ट्रस्ट लेगा निर्णय। चढ़ा रहा है पुजारी, पूजा कर रहा है पुजारी, कौन निर्णय लेगा बताइए? कौन करेगा निर्णय? पूजा कर रहा है हाथ से, कोई द्रव्य गिर गई, कोई वस्तु गिर गई, नैवेद्य खीर चढ़ा रहा था, ठीक है, खीर भोग लगने के लिए आया और खीर में उसने अपद्रव्य देख लिया। ये निर्णय अब वो पुजारी लेगा या ट्रस्ट लेगा, चढ़ाना है अथवा नहीं चढ़ाना है? पुजारी का होगा ना। गर्भगृह का प्रत्येक निर्णय लेने का, गर्भगृह से के भीतर का प्रत्येक निर्णय का अधिकार पुजारी के पास ही संरक्षित रहना चाहिए। और जो भी जिस मंदिर का पुजारी बनता है उसका यह कर्तव्य है, और चूंकि कर्तव्य है इसलिए अधिकार भी स्वयं के पास संरक्षित कर ले, तभी पुजारी बने, तभी पद को स्वीकार करे। ये पद हो गया है। ऐसे पुजारियों की निंदा की गई है शास्त्रों में, ऐसे पुजारियों की शास्त्रों में निंदा भी की गई है। ये लोग वेतन भोगी हैं, वैतनिक पुजारी हैं, ये लोग वैतनिक पुजारी होते हैं। इनकी शास्त्रों में निंदा की गई है और ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठकर इनको भोजन करने का अधिकार नहीं होता है। समझ लीजिए। बहुत लोगों को लगता होगा कि पुजारी लोग बहुत बड़े होते हैं, ये तो इतने सिद्ध भले, ये वो लगता होगा अरे इनके सामने छोटे मोटे ब्राह्मण क्या। ये पुजारी बड़े से बड़े मंदिर के भले हो, किंतु ये ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठकर भोजन करने के योग्य नहीं होते हैं। इतनी निचली श्रेणी को होते हैं, निम्न श्रेणी को होते हैं, इसको ये भी समझ लीजिए। तथापि ये बड़े मंदिरों की तो वर्तमान व्यवस्था यही है। तो वो पद ग्रहण करता है तो वहां पर ये शर्त रखे पुजारी। क्यों रखे, क्यों रखे, क्यों आवश्यक है? बिना इस विधि के ही आप निंदित हो। यदि इसका भी त्याग कर दोगे कि पूजा में भी आप धर्म का उल्लंघन करते रहो, मर्यादा का उल्लंघन करते रहो, धर्म विरुद्ध पूजा करो, तब तो और ऐसे मंदिर का क्या काम? तो फिर पुजारी बनते क्यों, बनोगे क्यों? प्रश्न ये उत्पन्न होगा। पुजारी बने हो तो पूजा सही से हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, चाहे वैतनिक हो अथवा अवैतनिक हो। स्वयं के लिए पूजा करना बिना किसी भी मंदिर में जाकर, निकटतम मंदिर में जाकर, वो पुजारी होना नहीं है। पुजारी होना है कि एक निर्धारित निश्चित व्यक्ति जो अन्य कोई करे ना करे नियमित रूप से मंदिर की पूजा, भगवान की सेवा करेगा। ये एक हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। तो उसी का दायित्व है। पहले तो कर्तव्य है, कर्तव्य है तो दायित्व है, अधिकार है। कर्तव्य है तो अधिकार है, कि निर्णय का अधिकार उसी के पास रहेगा। कब पूजा करें, कैसे करें, क्यों, क्या अर्पित करें, क्या अर्पित नहीं करें, किसको प्रवेश दें, किसको प्रवेश ना दें, ये भी बड़ा विषय है। टोटी चोर पपुआ ये सब सभी मंदिरों में दौड़ने लगा है। अब सब मंदिर में दान जाने लगे हैं। छोटे से छोटे मंदिर के पुजारी को यह अधिकार धर्म से है, धर्म से है, कानून से रोका जाता है। लोग उचक्के राजनीति करने वाले
तमाशा करते हैं। पुजारी को अधिकार है कि किसी को भी गर्भगृह में प्रवेश से वह रोक सकता है। ये पुजारी ही निर्णय करेगा। और होना तो यह चाहिए कि किसी भी मंदिर के गर्भगृह में किसी का प्रवेश हो ही नहीं, सबका प्रवेश निषेध हो जाए। जिसमें जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उन मंदिरों में यथासमय चल रहा है तो चल रहा है, नए नए मंदिर यदि बनते हैं तो गर्भगृह में प्रवेश ही निषेध हो जाए। जिसको मन होता है जाता है, जो मन जैसे मन कर लेता है, कुछ भी कर लेता है। म्लेच्छ से भी गया गुजरा है ये लोग मंदिर में प्रवेश कर रहा है। इन लोगों को प्रवेश ने और फिर तमाशा भी करता है, फिर जातिवाद भी वहाँ पर खेलने लगता है, तमाशा भी करता है। ये अधिकार पुजारियों का है, किसको प्रवेश देगा किसको नहीं देगा, कौन प्रवेश कर गया तो क्या शुद्धि करेगा, ये अधिकार है पुजारी का। धर्मशास्त्र से है, धर्मशास्त्र इसका निर्णय करता है और उस पर तुम राजनीति करते हो। तुम मंदिर में प्रवेश करने लायक योग्य नहीं हो। जो लोग इस प्रकार के राजनीति, वो लोग मंदिर में प्रवेश करने योग्य नहीं है। और कौन प्रवेश करेगा कौन प्रवेश नहीं करेगा, ये निर्णय लेने का भी अधिकार पुजारी को होना चाहिए। और इसमें कहीं ऊपर ट्रस्ट का कोई कुछ नहीं, ये अधिकार पुजारियों का ही होना चाहिए। अधिकार आगे बढ़े। अरे ट्रस्ट का गर्भगृह में जो चढ़ावा हुआ उस चढ़ावे में एक रत्ती अधिकार नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। गर्भगृह में जो कुछ भी चढ़ा, 1 रुपया चढ़ा या 1 मन सोना चढ़ गया, वो पुजारी के अधिकार में होगा, वो पुजारी का अधिकार होगा जो वहाँ भगवान की सेवा करने वाला है। ट्रस्ट भगवान की सेवा के लिए नहीं है, ट्रस्ट व्यवस्था के लिए है। इसको वो मिलेगा जो इसको रसीद से मिल रहा है। मंदिर के बाहर, गर्भगृह के बाहर जो दान पत्र लगा दिया, बक्से में आ रहा है, भंडारे के लिए आ रहा है, इधर उधर अन्य प्रकार से जो आ रहा है वो सीधे ट्रस्ट को अकाउंट में आ रहा है, वो ट्रस्ट ले। गर्भगृह में जो कुछ भी चढ़ा उस पर ट्रस्ट का, किसी भी मंदिर में किसी भी ट्रस्ट का अधिकार नहीं होना चाहिए, पुजारी का ही अधिकार होगा। और अब सभी मंदिरों में ट्रस्ट बनाकर अधिकार किया जा रहा है देव द्रव्यों पर। योगी जी देखिए, देव द्रव्य पर अधिकार राजा का नहीं होता है, ब्राह्मणों का ही अधिकार होता है। कैसे ऐसा चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्यों किया जा रहा है? देव द्रव्य पर राजा का अधिकार नहीं होता है। शास्त्रों में निंदा है, शास्त्रों में इसकी निंदा की गई है। क्या चर्चा करें, प्रकरण ये बस इतना था कि म्लेच्छों से जो अपद्रव्य लेकर बांके बिहारी मंदिर में पूजा की जाती है उसके लिए मना की, उसको रोकने की मांग की गई थी। नहीं, अब ऐसा बंद कीजिए, म्लेच्छों से नहीं लेना है। बांके बिहारी को चढ़ाने के लिए कोई भी जो भी वस्त्र आभूषण जो कुछ भी लिया जाता है, क्या क्या लिया जाता है, वस्त्र की तो चर्चा होती है विशेष रूप से, नहीं लेना है, नहीं ले। तो ये इस मांग में क्या गलत? किस सनातन की बात करेंगे आप, किस धर्म की बात करेंगे आप, जब वहां पर धर्म की चर्चा नहीं कर सकते? जो उसमें धर्म संबंधी प्रामाणिक विषय लेकर जाए, चर्चा करे धर्म, उसको उसी की शिकायत कर देंगे। ऐसे ट्रस्ट को तो क्या बोले। इस ट्रस्ट में जो निर्णय लेने वाला व्यक्ति था, जिसने शिकायत कर दी उसकी मांग करने वालों की, उसको तो भेजिए भीतर, उसको सीधे
उसको बड़ा दंड दीजिए। आप करेंगे नहीं करेंगे ये तो आपका काम है, भगवान तो जानते हैं भगवान को क्या करना है कैसे करना, वो तो भगवान स्वयं करेंगे। फिर मिलेंगे नई चर्चा में। जय जय श्री राधे।